नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो टीजीटी और पीजीटी के बीच में कंफ्यूज हो रखे हैं, क्योंकि एक सवाल मुझे बार बार पूछा जाता है कि भाई टीजीटी बेहतर है या पीजीटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस सवाल का जवाब सिर्फ सैलरी देख करके देने की कोशिश करते हैं। अब जब बात करते हैं सैलरी की, तो क्या सिर्फ सैलरी देख करके करियर डिसाइड करना या डेजिग्नेशन डिसाइड करना सही है, या फिर उसके पीछे कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज हम उसी रियलिटी की बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि पीजीटी मतलब ऑटोमेटिकली बेटर लाइफ, ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा सैलरी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो वैकेंसीज़ की लिमिट है, जो ज़्यादा वैकेंसीज़ किस में आती हैं, तो वो है टीजीटी, जिसमें रश तो थोड़ा है, लेकिन आपके सब्जेक्ट पे अगर कमांड है और प्रिपरेशन ठीक ठाक है, देन यू कैन इजली क्रैक इट। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आपको आज दो ऑप्शन दिए जाएं, एक तरफ टीजीटी और दूसरी तरफ पीजीटी, तो आप क्या चुनेंगे? व्हाट विल यू चूज़ इन दैट? ज़्यादातर लोग बिना सोचे पीजीटी बोलेंगे। क्यों? वाई पीजीटी? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जितनी बड़ी पोस्ट उतनी अच्छी लाइफ, एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। चलिए सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। टीजीटी लेवल 7 में आता है और पीजीटी लेवल 8 में आता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि दोनों की स्टार्टिंग बेसिक पे में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। टीजीटी की बेसिक पे 44,900 से शुरू होती है, जबकि पीजीटी की 47,600 से। मतलब डिफरेंस सिर्फ 2,700 का। हाँ, अलाउंसेस जो होते हैं जुड़ने के बाद पीजीटी की इन हैंड सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो इतना बड़ा गैप नहीं है जितना लोगों को लगता है। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, और वो है वर्क लाइफ बैलेंस। टीजीटी टीचर्स मिडिल क्लासेस 6 to 8 को पढ़ाते हैं, 9 और 10th को भी, और जहाँ सिलेबस मैनेजेबल होता है और प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू 11th-12th। वहीं दूसरी तरफ पीजीटी टीचर्स सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाते हैं। बोर्ड क्लासेस उसमें इंक्लूड होता है, प्रैक्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, रिजल्ट का प्रेशर होता है, करियर गाइडेंस होता है, और अगर बात करें कि पेरेंट्स से काउंसलिंग और एक्सपेक्टेशंस ये भी बहुत होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल अलग होता है, इसलिए सिर्फ डिजिग्नेशन देख करके डिसीजन लेना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रमोशन पाथ की। यहीं पर पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप टीजीटी के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स और सीनियरिटी के आधार पर पीजीटी बनने में आपको लगभग 10 साल लग जाएंगे। और अगर आप पीजीटी के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आगे वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस तक के ग्रोथ के रास्ते खुल जाते हैं। मतलब दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी कैंडिडेट के पास दोनों ऑप्शंस हों तो उसे क्या चुनना चाहिए? अगर आपको सीनियर क्लासेस पढ़ाना पसंद है, जैसे आपके सब्जेक्ट पे आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा मजबूत है और आप ज़्यादा एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तो पीजीटी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, हो सकता है। और अगर हम बात करें कंपैरेटिवली बैलेंस वर्कलोड और इन सब चीज़ों को, ये भी आप अगर चाहते हो कि आप मैनेज कर सकते हो, तो वो बेटर है। लेकिन अगर यंगर स्टूडेंट के साथ आप काम करना पसंद करते हो, जल्दी सिलेक्शन की संभावना है, और तो टीजीटी भी कुछ बुरा नहीं है वहाँ पे अगर देखा जाए तो। बस उसमें वैकेंसीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो गवर्नमेंट टीचिंग में सबसे बड़ी बात डिजिग्नेशन नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है उस जर्नी तक पहुँचना जहाँ लाखों एस्पिरेंट्स पहुँचने का सपना देखते हैं। इसलिए कंपैरिजन जो होता है उससे ज़्यादा फोकस अपनी स्ट्रेंथ पर आप कीजिए, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ पे कीजिए, और ऑप्शंस बहुत हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपको आज मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे, टीजीटी या पीजीटी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और उसके पीछे का रीज़न भी लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप बिलीविंग। जय हिंद।